देखिए, ओटीटी के आ जाने से हमारे पास एक बुफे सा हो गया है एंटरटेनमेंट का। जिस तरह का जॉनर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और मेरी तरह अगर आपको एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट पसंद है सो गेट रेडी, क्योंकि सोनी लिव हमारे लिए लेकर आ रहा है एक ऐसी सीरीज, ब्लैक व्हाइट ग्रे लव किल्स। वैसे तो नाम मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो गया, फिर टीजर देख लिया तो और इंट्रीग पैदा हो गई। अभी मैं सीरीज से क्या एक्सपेक्ट करूं एज एन ऑडियंस, बात करने के लिए वी हैव पलक एंड मयूर विद अस। जानेंगे इनसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू निधि। निधि, थैंक यू। पलक, पहले तो जस्ट इनलाइटन मी ऑन द नेम ब्लैक व्हाइट ग्रे लव किल्स, क्या है यार ये? So how since the show is based on truth and justice, हम्म। so truth can either be black or white. So it's about that, the crime. And Gray is actually name of a person, Daniel Gray, who's the investigator of the show. और इसलिए उसका नाम ग्रे रखा गया। और ग्रे का दूसरा मीनिंग भी ये हो सकता है कि क्राइम और जस्टिस थोड़े ग्रे लेवल पे भी होता है। एंड हम्म। लव किल्स इज, once you watch it you know what love kills is. I'm not gonna give any spoilers what love kills means. नहीं नहीं, बड़े अच्छे से डिसेक्ट किया यार। यू मेड मी एक्सप्लेन लाइक अ लेमैन। ब्लैक ये है, व्हाइट ये है, ग्रे लव But is किल्स के it लिए not that? सीरीज It's देखो। black, white and gray. हाँ, It's अब लव series किल्स देखो, के लिए black, white सीरीज and देखो। gray. सीरीज देखो लव किल्स के लिए। राइट, बट मयूर इंट्रीगिंग लग रहा है यार टीजर में। मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बताने की कोशिश हो रही है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड एज एन ऑडियंस। सिर्फ अगर मैं पूछूं, लीव असाइड दिस इंटरव्यू पार्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं यार? आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके जाइए, ये शो देखिए, मैं आपको 100% कह रहा हूँ। अगर आपने कुर्सी पकड़ के नहीं बैठ गए तो आप मेरा नाम बदल देना। ये आपको मैं लिख के देता हूँ, बिकॉज यू विल बी ऑन योर एज while वॉचिंग दिस शो। बिकॉज मेरे को सुनते हुए करते हुए इतना मजा आया, मैंने अब तक कुछ भी नहीं देखा है, पर हाँ। हमको करते हुए ही इतना मजा आ रहा था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस बात के लिए कि हमने जो किया है वो अब ऑडियंस तक जाना है फाइनली, और वो देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा। बट मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा आने वाला है, और मुझे बड़ा मजा आता है ऑडियंस को इस तरह से सताने के लिए। जब आपको ऐसा चांस मिलता है कि इनको सताओ, तो ऐसे सताओ कि मतलब मजा आ जाए कि अच्छा बेटे कंटेंट देखना है, कंटेंट आओ आओ। आओ अब ये देखो। आप ये देखो। तो ये उस तरह का कंटेंट है अब पता है मुझे बड़ा मजा आता है जब एक्टर्स एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उनके अंदर ना इस तरह की एक चाइल्डिश एक्साइटमेंट होती है अपने प्रोजेक्ट को लेके, करेक्ट। ऑडियंस के सामने उसको रखने को लेके। सो आई congratulations on that and I already wish you both the best of luck. But let's talk about how you got on board. तो पलक बताओ भाई कि कैसे आए आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, कैसे बने और क्या हुआ? How did it happen? It happened through Trishan and Shubham casting company. तो वहां से मुझे कॉल आया था और कॉल के बाद मुझे सीधे कैरेक्टर ब्रीफ आया था। एंड दे लाइक रीड कर लो, विल यू बी इंटरेस्टेड। फर्स्टली सोनी लिव का शो है। फिर मैंने डायरेक्टर का नाम देखा, पुष्कर का, एंड देन आई वेंट ऑन हिज IMDb लिंक एंड देन आई सॉ वेलकम होम एंड देन आई वाज लाइक व्हाट इज दिस फिल्म। देन आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द फिल्म, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई हैव टू वर्क दिस डायरेक्टर। देन आई वेंट ऑन रीडिंग द कैरेक्टर ब्रीफ एंड दैट ब्लू माय माइंड। आई वॉज Okay. लाइक एक लड़की का फीचर्स अगर ऐसे हैं, शी इज दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, विच फैमिली बैकग्राउंड शी इज कमिंग फ्रॉम, और वो किस तरीके से रहती है, बात करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुद का मैटर एंड माइंड है। तो आई वॉज एज एन एक्टर आई वॉज वेरी इंट्रीग टू वर्क ऑन टू दिस। और फिर जब हमारे ऑडिशन का टाइम आया, द ऑडिशन वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन। जो हमें स्क्रिप्ट दी गई थी वो फुली इंग्लिश में थी। वी हैड टू पुट द वर्ड्स इन हिंदी एंड से इट। और वो भी ऐसा नहीं था कि आप लिख के लेके आ जाओ और उसको रेपिटेशन पे डायलॉग्स को बोल दो। जो दिमाग में आ रहा है वहीं पे इम्प्रोवाइज करके डायलॉग्स बोलो। सो आई थिंक द होल पार्ट ऑफ डूइंग द ऑडिशन ऑल्सो फॉर दिस सीरीज was just so new. As an actor you feel excited to work on something like this. आई एम श्योर, आई एम श्योर। मयूर, आपके लिए क्या रही प्रोसेस? द स्क्रिप्ट, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल जो पढ़ा पलक ने, दैट ब्लू हर माइंड। व्हाट वाज द वन थिंग जिसने आपको हुक कर दिया इस पे? मैं एक्चुअली ऐसा शुरू में मेरे को ऐसा कुछ कुक किया नहीं, बट मैं जब ऑडिशन के लिए गया तो थोड़ा, एक तो बहुत अनक्लियर थी चीजें, और कि वो ब्रीफ भी जो था वो बहुत अनक्लियर ब्रीफ था, तो मुझे लग रहा था जो ऑडिशन ले रहे हैं वो ऐसे क्यों ले रहे हैं ऑडिशन। फिर मुझे बाद में पता चला कि डायरेक्टर ने ही उनको बोला था कि प्लीज आप बहुत ज्यादा चीजें मत रिवील करो, मैं देखना चाहता हूँ कि इतने ही इस लिमिटेशन में वो क्या मुझे दे रहे हैं। सो आई ओके। आई हैड नो आइडिया। जब मैं पुष्कर से बात की, आई वाज लाइक, आई वाज वेरी अनक्लियर फॉर द ऑडिशन।
पर हालांकि मुझे जितना समझ में आया मैंने उल्टी कर दी आवाज आके कि ओके इसमें है नो, और इतना मुझे पता है। अब बाकी तुम देख लो भाई जो तुम्हें पता है कैसे। पर उसके बाद फिर मेरे को और एक बार ऑडिशन पे जाना हुआ मेरा, तो तभी कोई और एक्ट्रेस थी मेरे साथ जो को पलक से मैं मिला ही नहीं था, पलक से मैं सीधा वर्कशॉप में मिला। और उससे पहले मैंने 2-3 एक्टर्स के साथ ऑडिशन किया, फिर मेरा एक और ऑडिशन हुआ जो ऑफिस में ही हुआ। और उसके बाद मैं लॉक हुआ। एक्चुअली ये शो बहुत पहले होना होना था। इट वाज सपोज टू हैपन इन लाइक मई और जून समथिंग लाइक या दैट, बट आई वाजंट अवेलेबल फॉर दैट टाइम, ओके। ड्यूरिंग दैट टाइम। सो आई वाज लाइक यार शो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग है, और सोनी लिव के साथ मैंने अब तक कुछ किया नहीं था। तो आई वाज लाइक यार, पर वो भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, बट वो टाइम फ्रेम में वो जो करना चाह रहे थे उसमें मैं अवेलेबल नहीं था। सो मैंने जाने दिया वो शो को। फिर से वो बातें होने लग गई, फिर से मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। आई वाज लाइक अब तक तुम लोगों ने शूट नहीं किया है शो? तो बोले नहीं नहीं अभी तो चल ही रहा है। आई वाज लाइक वाह चलो बढ़िया। और फिर पुष्कर ने मुझे नरेशन अपना स्क्रिप्ट भेजी और उसने बोला आप ये पढ़ लेना, और मेरी एक फिल्म है वेलकम होम, अगर मौका मिले तो वो भी देख लेना। तो मुझे हालांकि मौका मिला ही नहीं, मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने वो फिल्म देखी है ना, आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या है भाई, ये क्या क्या बना। मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है जब ऐसे नई एनर्जी जब आती है ना, और आप एक हाँ नई एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हो, क्योंकि एक एक रूटीन सेटअप होता है शूटिंग का या एक प्रोसेस का, कि आप ऑडिशन पे जाते हो, सिलेक्ट होते हो। तो वो बिल्कुल ऐसा रूटीन सेटअप नहीं था, बिल्कुल मतलब चीजें बहुत कभी भी कुछ भी हो रहा है या कभी भी कुछ भी हो सकता है वाला जो एक एज होता है ना, उसमें मुझे हाँ बड़ा मजा आता है करने में। कि जैसे पुष्कर का एक था कि हमने कितने 30-40 लोगों के साथ ये पूरा शूट शूट हाँ किया है। 30-40 लोगों का क्रू था पूरे शो के लिए। ओके। और मेरे को आदत है कि आप कम से कम 100 लोग होते हैं या 150 लोग होते हैं, आपको बहुत बार बोलना पड़ता है अरे आप फ्रेम में खड़े हो यार, ये फ्रेम है या ये ना। तो वैसी बहुत सारी चीजें थी जो बहुत ऑलरेडी बहुत कट हो चुकी थी, और वी ऑल वो वेरी फोकस्ड ऑन द शो कि कैसे किस या तरह से। टाइम भी हमारे पास बहुत कम था शूट करने का, तो या बहुत हेक्टिक था। और क्योंकि शुरू में ऐसा था कि हम इसको लीनियर शूट करेंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और अगर ये शो हाँ थोड़ा लीनियर होता तो और आसान हो जाता हम लोग के लिए, एक्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत चीजें हो रही है। और आपको सारा चीजें याद रखना है कि अच्छा पिछले पिछले इसमें आपने क्या किया था, हाँ ये आगे हाँ कैसे इसको कंटिन्यू करना है। तो वो थोड़ा या आसान हो जाता है, बट उसका मौका हमको मिला ही नहीं। और बट हाँ थोड़ा हेक्टिक था शूट बहुत। पर एनर्जी वाइज इट वाज लाइक फुल ऑफ पीपल एंड फुल ऑफ लव, एंड या they all राइट। all of अच्छा, all of ये them मुझे want to बड़ा do something. इंटरेस्टिंग लगता है जैसे मयूर ने बोला जो लीनियर नहीं शूट होता और एक सीरीज जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। राइट। Correct. ऐसे में एज एक्टर्स स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली है तो आपको तो फिर भी पता ही है कि यार ये होना है। बट जो कैरेक्टर हाँ आप प्ले कर रहे हो उस कैरेक्टर को नहीं मे बी एट दैट पॉइंट पता है एंड यू हैव टू एक्ट वल्नरेबल और यू हैव टू एक्ट एज इफ मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। सो पलक एज एन एक्टर जिसको स्क्रिप्ट में पता है क्या होने वाला है मतलब दी एंड भी पता है। या हाउ एक्साइटिंग इज इट या कितना चैलेंजिंग होता है कि हमको अभी क्या हो रहा है वो उस पर फोकस करना है। आज का मेरा क्या शूट है मुझे उस पर फोकस करना है मुझे एंडिंग पता है वो मुझे ध्यान नहीं रखना है। करेक्ट। आई थिंक एज एन एक्टर वो आपको एक द फॉलो ऑफ इमोशन यू हैव टू कीप, because since this show is also traveling, I don't know if you've seen the show or not, but this show is also traveling from one place to another and how the events are happening. तो उसके लिए मैंने तो पर्सनली पहले से लिख के रखा था कि एक पॉइंट पे इसको क्या फील हो रहा होगा, बिकॉज इट्स नॉट शॉट लीनियर। तो बाद में आते हुए से एंड टेक पे, आई मीन एंड सीन पे वो उसको कैसा फील हो रहा होगा, तो वो पूरा एक बनाना पड़ता है। एंड इट्स जस्ट वेरी एक्साइटिंग बिकॉज एवरी टाइम यू डू समथिंग आपको कुछ नया करने को मिलता है। आपके को एक्टर जब इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो आपको हो सकता है कि आप कुछ सीरियस कर रहे हो और वो आपके मुंह पे हंस रहे हैं, है ना? तो you have to also play with all of this. And I think I will keep on saying it all the time, मुझे मयूर के साथ काम करने में तो बहुत मजा आया। अरे हम लोग यार जब ऑन रूट भी होते थे, सेट भी जाते थे, तो हाँ हमारे गाने चलते थे और हम दोनों की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट सेम मैच करती थी। यस तो माइंड नहीं एक्चुअली। करता था कि मैं गाने कौन से बजा रही हूँ। अच्छा यार बट एक चीज है मयूर कि जब कुछ इंटेंस आप शूट कर रहे हो ना योर सीरीज इज एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट बहुत कुछ एक साथ हो रहा है और आपने जैसे कहा कि ऑडियंस के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए चलो ये हम लेकर आ रहे हैं ना यू शूटिंग समथिंग सीरियस लेकिन
बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ शायद मे भी पहले फनी हुआ हो, या फिर जैसे पलक ने कहा सामने आप सीरियस सीन कर रहे हो, को एक्टर आपको सामने से हंसा रहा है, ऐसा कुछ बिहाइंड द सीन्स हमें देखने के लिए नहीं मिलता। हमें तो एडिटेड वर्जन करेक्ट मिलता है ना, वो इंटेंस सीरीज हम देखेंगे। कुछ है टॉप ऑफ करेक्ट। योर माइंड जो याद आ रहा हो, कुछ फनी सा हुआ हो? बहुत चीज एक्चुअली इस पता नहीं इस शो की मेकिंग नहीं शूट हो पाई, बट इस शो की मेकिंग अपने आप में एक अलग फिल्म थी, वो बिकॉज लेकिन अलग जॉनर हो जाता ना फिर, वो अलग इंटेंस नहीं होता। एक्चुअली अलग जॉनर। एंड I the sense of humor of my director Pushkar is so brilliant, so on point. So we used to have lot of fun. So actually we were shooting in Nagpur, and we were shooting near Tadoba. सो इट्स अ टाइगर रिजर्व। सो हम लोग का ऐसा था कि हमको, एंड आई एम फुल्ली इनटू लाइक वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दैट, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार टाइगर देखने मिलने वाला है, टाइगर देखने मिलने वाला है। और इनकी बातें हो रही कि हम लोग है ना वहां पे रेकी पे गए थे, और वहां पे हमको टाइगर की आवाज आई और फलाना ढिमका। अभी हमने कम से कम 10-12 दिन शूट कर लिए, टाइगर का नामो निशान नहीं दिख रहा है। बस अच्छा। एक हाथ बात आ रही है कि पिछली पिछली रात को हमको टाइगर याद दिखा था। बस हाँ। लेके यार ये कैसा नसीब है भाई, हम लोग शूट कर रहे हैं, प्रॉपर फॉरेस्ट में शूट कर रहे हैं हम लोग, और टाइगर दिख ही नहीं रहा है। तो हम दोनों ने प्लान किया, पलक और मैंने, कि व्हाई नॉट डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हमने एक पूरा स्पीकर पे टाइगर की आवाज यूट्यूब से निकाल के, टाइगर कॉल जो होता है वो जाके शूटिंग के टाइम वहां पे लगा दिया। बट वो हालांकि फ्लॉप प्रैंक था, अच्छा। क्योंकि हाँ। उसमें पहले नहीं हंस दिया आके। द मोमेंट एवरीबडी रिएक्टेड टू दैट साउंड आई स्टार्टेड लाफिंग, एंड आई वाज लाइक अरे यार मैंने क्यों कर दिया। बाकी फिर हम ऋषिकेश गए थे शूट करने के लिए, बिकॉज नागपुर इज इट वाज वेरी हॉट एट दैट टाइम, या दैट पर्टिकुलर चंक, एंड दे वर सपोज टू शूट दिस इन मई एंड जून, एंड आई वाज लाइक भाई तुम लोग ही कैसे करते हैं अप्रैल मई में, तो यहाँ तो कैमरा पिघल जाएगा, एक्टर तो छोड़ ही दो। हाँ। मतलब ये राइट। तो इम्पॉसिबल है। एंड पुष्कर इज फ्रॉम नागपुर, एंड मैं पहला आदमी देखा है जिसको गर्मी बहुत पसंद है। मतलब ऐसा कौन कहता है कि भाई मुझे गर्मी बहुत पसंद है, मुझे गर्मियों में शूट करना बहुत पसंद है। मैंने बोला भाई आप दूर रहो मुझसे। So we went to Rishikesh. So there was one scene where I have to jump in the river, and I'm not a good swimmer at all. तो थोड़ा मेरा, मैं डरता नहीं हूँ पानी से, पर आपको पता नहीं है शूटिंग में आप बहते पानी में एकदम हाँ, पानी, और उस पे भी गंगा जी का वेग। गंगा जी का वे, और बह रही है गंगा जी एकदम फुल फ्लो में चल रही है कि आज तो मैं मौज में हूँ, आज आओ तुम कोई कूदने वाला हो तो गंगा जी बताओ। भी कह रही है स्विमिंग करनी आओ। तो मेरा जो बॉडी डबल था अपेरेंटली वो आए भाई, वो कूदे, 2 बार वो कूदे और उन्होंने गिव अप कर दिया कि मैं नहीं कूद रहा हूँ। तो पुष्कर बोला कि हम कैसे करेंगे, मैंने बोला भाई फिर अब जब चाहिए तो मैं कूद लूंगा। तो हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे उन्होंने बोला आयु श्योर, आप कूदोगे, मैंने कहा हाँ कूद लूंगा, मुझे बताओ कहाँ कूदना है, और बस एक आदमी मेरे साथ रहना चाहिए। तो एक रोप वो बांधी मुझे, और वो पानी इतना ठंडा था निधि, ठंडा। मतलब मैंने ये कहना बंद कर दिया है उसके बाद से कि आई लव विंटर्स एंड आई एम अ विंटर पर्सन काइंड Imagine ऑफ स्टफ। Rishikesh in December and he's jumping in water. Rishikesh December. या एग्जैक्टली। It माय was गॉड, मतलब वहां एंड तो crazy. अभी अगेन एंड भी जाओ तो अगेन। बड़ा प्लेजेंट सा मौसम है। और हाँ दिसंबर। दिसंबर में तो मतलब पीक ठंड, और वो भी कुछ 23rd 24 25 दिसंबर के आसपास का ओ टाइम। माय गॉड। और दैट उस पे वाज फिर लाइक, गंगा जी में। या मुझे उसमें फिर मुझे गंगा जी मैं में। पाप देखूंगी धो वो, लिए। उस सीन को मैं स्पेशल इंटरेस्ट के साथ देखूंगी। प्लीज देखिए, वो मुझे भी नहीं पता वो कैसे आया है, किस तरीके से आया है, बट वही करते हुए इतना, और लोकेशंस हमारी इतनी सुंदर थी, बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे हम शूट कर रहे हैं, और तो और वो सबसे वो ज्यादा बहुत सारी चीजें। एक्साइटिंग वाज कि हमने नेचुरल लाइट में सारा शूट किया है। वी यूज्ड ओनली करेक्ट वन लाइट गाड़ी के सीन के लिए, क्योंकि वो पूरे टाइम तो आप ऊपर की लाइट ऑन नहीं कर सकते हो। हाँ। तो उसको दिखाने के लिए वी जस्ट यूज्ड वन लाइट। इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हाँ, क्योंकि देयर समथिंग आपको न्यू अबाउट दिस। इसका जो फॉर्मेट भी है वो या डॉक्यू सीरीज टाइप्स एक है, करेक्ट तो करेक्ट इट्स, उसको हाँ शूट या करना वाज इट डिफरेंट देन व्हाट यू डू नॉर्मली? सो वी वर नॉट देयर, मी एंड पलक, उस टाइम पे जब वो अच्छा शूट अच्छा। हो रहा था, हमारा पूरा जो हाँ शूट होना था ड्रामा सीक्वेंस वो शूट हो गया था। उसके बाद वो फिर से नागपुर गए वो सारी चीजें शूट करने के लिए विद ऑल दोस एक्टर्स, और वो ओके। या उसका अपने आप का मतलब मेरे ख्याल से 30 दिन का स्केड्यूल था। ऑलरेडी हमारा एक स्केड्यूल था 40 दिन का, जो खत्म किया, नेपाल हम लोग शूट करके आए, फिर हम्म। इन्होंने जाके वहां पे वो शूट किया या तो। बिकॉज देर राइट, आर सो टू डिफरेंट इंटरेस्टिंग। सेट्स विच इज हैपनिंग। एक तो है जो हम एक्टर का पार्ट प्ले कर रहे हैं बिकॉज इट इज ड्रामेटाइज, और दूसरे हैं जो एक्टर्स ही हैं बट वो रियल लोगों का प्ले कर रहे हैं विद द अमाउंट ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल। तो आई राइट थिंक बट राइट। सबने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है।
आई नो, एंड जिस तरह से आप दोनों एक्साइटेड होके बता रहे हो अबाउट एवरीथिंग, दैट गोज टू से के कितना इन्वॉल्व होके आप दोनों ने इस पे काम किया है। चलो, ये तो एक हो गया, एक बड़ी ऐसी वाली सीरीज जो आप हमारे लाए हो। गोइंग फॉरवर्ड, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क जो आप करना चाहते हो, किस तरह की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो? स्टार्टिंग विद दिस, ये जो एक कहानी थी, आई हैव बीन फैन ऑफ थ्रिलर्स एंड सस्पेंस मूवी, क्राइम ड्रामास, एंड आई लव फीमेल्स हु आर लाइक दोज किल बिल सॉर्ट ऑफ फीमेल, जो मतलब मार काट दे। और मतलब दे आर नॉट वेरी फेमिनिन फेमिनिन, बट उनका वो फेमिनिन साइड इतना ज्यादा डिवाइन है कि वो दे आर लाइक मैस्कुलिन ऑल्सो। सो राइट। आई थैंकफुली आई गॉट टू प्ले सच अ कैरेक्टर। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट टू, आई एम एन एक्टर, मुझे तो सारी जॉनर करनी है, मुझे सब में देखना है कि क्या फील आता है, रोमांस में क्या फील आता होगा, और जो पीक ड्रामा होता है उसमें क्या फील आता होगा। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अहेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसको एक ही सेंटेंस में आपने मेरे लिए आंसर करना है। इतना इन्वॉल्व इस सीरीज में आप लोग रहे हो, बट एक सेंटेंस में सम अप करना है। आई स्टार्ट विद यू मयूर, के इतना कुछ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारे लिए एक बुफे सा है टू वॉच, राइट? व्हाट इज द वन सेंटेंस जिसमें आप इसको सम अप करोगे दैट वी शुड नॉट मिस वॉचिंग द सीरीज? थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक शब्द में कुछ कह पाना। शब्द नहीं यार, सेंटेंस ले लो। क्या बोलूंगा मैं? मेरे पास शब्द, कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे इसको सम अप करूं एक शब्द में। एक ऐसी यू नो, सीरीज को देखो जिसके बारे में एक्टर ही शब्दलस हो गया है। कसम से। और हमारा थोड़ा गैप भी हो गया ना शो शूट करके, और जो चीजें थोड़ी, और मैंने चीजें कुछ भी नहीं देखी है, पलक ने भी नहीं अच्छा। देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। हमने सिर्फ डबिंग में जितना जो कुछ देखा, और रिएक्शंस जो आपको चैनल से मिले है, कभी किसी से मिले है, कब कोई शो पे इन्वॉल्व था, जैसे अभी हम रोहिणी से बात कर रहे थे इससे पहले, शी सॉ द शो एंड शी वाज लाइक वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। तो ये जब सामने से आता है तो हम लोग को और अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो राइट। ऑलरेडी कर ही चुके हैं जो हमको करना था, जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल है तो आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, आई गेस। पलक, यू वांट टू ऐड समथिंग? Um, to what you asked, I don't know if it's correct or not, but I'll try. I will say कि popcorn, पानी, washroom use कर लो, क्योंकि once you start watching this, you will want to watch it till the end of the episode, all the episodes, because राइट। it is just so, मतलब इतना क्यूरियोसिटी जगा देगा, और आपको कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हम एज इंसान हमें हर चीज प्रिडिक्ट करनी होती है ना, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो हमें इरिटेशन होती है, तो हमें आगे और देखना है कि लॉजिकली कैसे प्रूव हाँ। करेगा अपने आप को। तो आई थिंक दैट इज वन, बट इट राइट, बिकेम अ राइट, बिग राइट। सेंटेंस, माय बैड। नेवर माइंड, बट दैट्स इंट्रीगिंग इनफ कि आप जो सोच रहे हो होने वाला है वैसा नहीं हो रहा है। सो फॉर दिस वेरी रीजन सीरीज को देखना है। सो ऑन दैट नोट, विशिंग द बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस वन, एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग फ्यूचर में करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू थैंक यू निधि, निधि, थैंक यू थैंक सो यू, मच। गुड थैंक लक। यू।